मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार डिसेंट्रलाइजेशन का नया फार्मूला अपनाने जा रही है। जबलपुर से इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा रहा है, जिसमें जिला स्तर के अलावा विधानसभा स्तर पर भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई जाएंगी। जबलपुर में कोरोना रोकथाम के लिए प्रभारी मंत्री बनाए गए अरविंद भदौरिया ने विधानसभा स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की रूपरेखा साफ की है। भदौरिया के मुताबिक विकेंद्रीकरण की नई व्यवस्था के तहत किल कोरोना अभियान निचले स्तर पर चलाया जाएगा, जिसमें हर घर के सर्वे के बाद जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम किया जाएगा। विधानसभा स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कंपनी क्षेत्र की जरूरत के मुताबिक कोरोना रोकथाम के फैसले लेंगे और कमेटी की मॉनिटरिंग स्थानीय विधायक करेंगे। किल कोरोना अभियान के तहत नीचे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, तो हर घर में हमारा सर्वे हो जाए और वहाँ मेडिसिन भी चली जाए। दिक्कत क्या हो रही है कि बुखार आए 3 दिन 4 दिन वहीं नीचे आप रह रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, लंग्स कर गया 50-60% अफेक्टेड। उसके कारण फिर हम लाइलाज हो जाते हैं। इसलिए ऐसा टीम हम इनको आज बना देंगे। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त लाइव जुड़ गए। विजेंद्र, किस तरह से तमाम कोशिशें की जा रही है, कोरोना संक्रमण लगातार हम देख पा रहे हैं कि बढ़ रहा है, उसे रोकने के लिए किस तरह की कवायद चल रही है? बेशक श्रवण, आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त भी जबलपुर में कलेक्टर कार्यालय में जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक जो है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक इस वक्त भी चल रही है और इसमें कुछ हंगामे के हालात भी बने हैं। कांग्रेस के विधायकों की ओर से व्यवस्थाओं पर सरकार को आईना दिखाया गया है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि सरकार की प्राथमिकता में उतना ज़्यादा ये संक्रमण की रोकथाम नहीं थी, अगर होती तो शायद ये हालात नहीं होते। और साथ ही साथ एक प्रस्ताव जबलपुर के चारों कांग्रेस विधायक की ओर से प्रभारी मंत्री को सरकार के को दिया गया है, प्रभारी मंत्री के ज़रिए, कि वो अपने निजी खर्च पर 18 वर्ष से अधिक आयु वाले जो तमाम लोग हैं उनको वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार जो है सीरम इंस्टीट्यूट से या जहाँ भी वैक्सीन अवेलेबल हो उसी दर पर मुहैया करवा दे, तो स्टाफ की व्यवस्था भी वो खुद कर लेंगे और इसकी जो राशि होगी वो स्वयं विधायक खर्च करने की बात कर रहे हैं। ये प्रस्ताव प्रभारी मंत्री को दिया गया है ताकि मुख्यमंत्री तक ये पहुंचे। और इस बीच आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक लगातार चल रही है। एक बात और उभर कर सामने आई है, जैसा हम सुन रहे थे अरविंद भदौरिया को, जो कि प्रभारी मंत्री कोविड आपदा के मद्देनजर जबलपुर के बनाए गए हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है अब किल कोरोना अभियान को निचले स्तर पर आगे बढ़ाना चाह रही है। इसका एक्शन प्लान जबलपुर से मध्य प्रदेश सरकार को भी आज भेजा जाएगा और मुख्य तौर पर इस पर जोर दिया जा रहा है कि कैसे डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है और विकेंद्रीकरण के जरिए छोटे छोटे मॉड्यूल पर काम किया जाए और जिसके जरिए कोरोना को रोकने के लिए, संक्रमण को रोकने के लिए कुछ खास कदम उठाए जाएं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जिला आपदा कमेटी की जो बैठक होती है हर बार, वो जिले स्तर पर उसमें रूपरेखा तय होती है कि आखिर क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि इस तरह से आगे सरकार बढ़ने जा रही है कि कम से कम विधानसभा स्तर पर विधानसभा वार आपदा प्रबंधन कमेटियाँ जो हैं वो बनाई जाएँ और इस क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में जो स्थानीय विधायक हैं या एसडीएम हैं, डीएसपी हैं, साथ ही साथ ब्लॉक लेवल मेडिकल ऑफिसर अगर हैं या जनपद पंचायतों के सीईओ की बात की जाए या नगर परिषदों के सीएमओ की बात की जाए, तो ऐसे अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो संबंधित हैं वो ऐसी ही विधानसभा स्तर की आपदा प्रबंधन कमेटियों में मेंबर रहेंगे, जो ये तय करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र की ज़रूरत के हिसाब से क्या कुछ किया जाना चाहिए कोरोना को रोकने के लिए। ये फैसले जो है विधानसभा स्तर पर ही लिए जा सकें इन कमेटियों पर। और साथ ही साथ कोविड के प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया ने आज जबलपुर में ये भी कहा कि घर घर सर्वे का अभियान जो है एक तरह से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि हर घर में सर्वे भी हो जाए और अगर कोई ज़रूरतमंद या संदिग्ध मरीज है या जो ऐसा पॉजिटिव मरीज है जो होम आइसोलेशन में है, उस तक दवाएं सुनिश्चित करवाना भी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। तो ये तमाम बातें हैं और नए फार्मूले के मद्देनज़र भी अब कोरोना संक्रमण रोकने की दिशा पर काम किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। रूपरेखा लगभग विधानसभा स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की आज साफ भी की है मंत्री ने। लेकिन इस बीच आपदा प्रबंधन कमेटी की बैठक लगातार इस वक्त भी जारी है और कांग्रेस विधायकों की ओर से सरकार के या स्थानीय प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर एक सख्त विरोध जताया गया और ये प्रस्ताव भी सरकार को दिया गया है कि यदि वो रियायती दरों पर या जो तय दर है तमाम कंपनीज की, उस दर पर अगर वैक्सीन मुहैया करवा दें तो वो अपने निजी खर्च पर 18 आयु से ज़्यादा वाले लोगों को ये वैक्सीनेशन करवाएंगे, ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। क्योंकि श्रवण, आपको मालूम होगा कि टीके की अनुपलब्धता के चलते जो है फिलहाल वैक्सीनेशन 18 वर्ष से अधिक लोगों को करने का जो फैसला था 1 मई से
से शुरू होना था वो मध्य प्रदेश में 2 दिन के लिए टाल दिया गया है। आगे क्या कुछ होगा राज्य सरकार तय करेगी, लेकिन इस बीच जबलपुर के इन 4 विधायकों ने, कांग्रेस के जो विधायक हैं, उन्होंने सरकार को ये प्रस्ताव दिया है कि अगर रियायती दर पर टीके मिलते हैं तो निजी खर्च से वैक्सीनेशन का काम आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आपदा प्रबंधन कमेटी की जो बैठक है वो लगातार जारी है। चले तो तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही कि किसी भी तरह से कोरोना संक्रमण की इस चैन को यहाँ पर तोड़ा जाए। बहुत शुक्रिया विजेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए।